प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत सांख्यिकी से अभ्यास या प्रश्नावली 14(1) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। देखिए, ये आंकड़ा है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। इसमें हमको बताना है कि इसमें किस विधि का प्रयोग अच्छा होगा और क्यों। तो आइए देखते हैं। यहाँ है पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, ये पहला प्रश्न है। ये हो गया। दूसरा कॉलम है घरों की संख्या। घरों की संख्या। अब पौधों की संख्या 0 से 2 एक घर, फिर 2 से 4 2 घर, 4 से 6 एक घर, 6 से 8 5 घर और 8 से 10 6 घर, 10 से 12 2 घर और 12 से 14 3 घर है। यही सवाल है। अब यह वर्ग दिया है, क्या करें? वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर ले? वर्ग का मध्य बिंदु। यहाँ लिख लेंगे मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। मध्य बिंदु 0.2/2 1 हो जाएगा। 4 2 6/2 3 हो जाएगा। इसका वर्ग अंतराल कितना है? 2। अब 2 जोड़ते चलिए, आ जाएगा 3 2 5, फिर 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है किस विधि का प्रयोग किया जाए। इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए जो मध्य बिंदु है और यह जो बारंबारता है, इसका आंकिक वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो आइए हल करते हैं। देखिए, यही है बारंबारता। यह क्या है? पद है। अब निकाल लें यफ गुणे यक्स। बारंबारता गुणे पद। यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। 2 गुणे 3 6, 5 गुणे 1 5, 7 गुणे 5 35, 9 गुणे 6 54, 11 गुणे 2 22 और 13 गुणे 3 39। इसको जोड़ लिया जाए, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। यह हो जाएगा 6 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23 9 32 हासिल 3 3 3 6 2 8 5 13 3 16 आ गया 162। अब इसको गिन लिया जाए। सिग्मा एफ बराबर कितना है? कितना है? 1 2 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20। ये हो गया 20। अब समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आपकी किताब में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसमें लिखने में आसान है। अब रख दिया जाए मान सिग्मा एफ एक्स बराबर 162 बटे 20। भाग दे दीजिए। 2 8 16, 2 1 2 10 का भाग, यही हो गया। अब आपका उत्तर हो गया। क्या पूछा है? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। आंसर हो जाएगा प्रति घर माध्य पौधों की
पौधों की संख्या बराबर हो जाएगा 8.1 पौधे। ये उत्तर हो गया 8.1 पौधे। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्न बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है, ये देखिए सारणी है, दैनिक मजदूरी रुपए में। दैनिक मजदूरी रुपए में। अब फिर क्या है, श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या दैनिक मजदूरी कितना, 500 से 520, 500 से 520, 12, 520 से 540, 520 से 540, 14, 540 से 560, 560, 540 से 560 पर 8, फिर 560 से 580, 560 से 580, 6 है। फिर 580 से 600, 580 से 600 कितना है, 10। यही है। अब कह रहा है इसमें एक उपयुक्त विधि। देखिए कौन सी विधि लगती है। देखिए यहाँ निकाल लिया जा पहले मध्य बिंदु, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। 500 520 जोड़ देंगे आ जाएगा कितना, 1020, भाग दे देंगे 2 का आ जाएगा 510। क्या आ जाएगा, 510। अब यहाँ 5 5 1000, 1060 यानी आ जाएगा 530। क्या आ जाएगा, 530। देखिए इसका वर्ग अंतराल कितना है, 20 है। सब में 20 जोड़ते जाइए आ जाएगा। 510 में 20 जोड़ देंगे 530, इसमें 20 जोड़ देंगे आ जाएगा 550, इसमें 20 जोड़ देंगे आ जाएगा 570, इसमें 20 जोड़ देंगे आ जाएगा 590। हो गया। अब इसमें पूछ रहा उपयुक्त विधि। देखिए इसमें उपयुक्त विधि है, कल्पित माध्य विधि लगा दे, ज्यादा उपयुक्त होगा। अब कल्पित माध्य इसी को मान लें, यह कल्पित माध्य मान लिया, यह कल्पित माध्य है। अब विचलन ज्ञात कर लें। विचलन होता है x माइनस 1। 510 में से 550 घटाएंगे तो -40 हो जाएगा। इस 530 में से 550 घटाएंगे तो -20 हो जाएगा। यहाँ शून्य होगा। अब 570 में से 550 घटाएंगे 20 हो जाएगा। 590 में से 550 घटाएंगे 40 आ जाएगा। अब निकाल लें बारंबारता और विचलन का गुणनफल या गुणे डी। कर लीजिए। देखिए यही है श्रमिकों की संख्या, यह f है, यह जो है पद है। अब गुणा कर लिया जाए। 12 चौक 48, 480 हो गया। फिर 14 दूनी 28, 280 हो गया। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 20 छक्का 120, फिर 40 दहा में 400। अब इसी को जोड़ लिया जाए। देखिए ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 0 8 8 16, 4 2 6 1 7, 760। यह आ जाएगा कितना, 4 1 520। अब घटा दीजिए। सिग्मा एफ डी बराबर क्या हो गया, 0 में से 0, 6 में से 2 गया 4, और 7 में से 5 गया
2 माइनस 240। अब होता है समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए बराबर कितना मान लिए हैं 550 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 240 बटे सिग्मा एफ बराबर कितना है गिन लीजिए 2 4 6 और 14 6 20 2 1 3 1 4 1 5 यहाँ है 5 50 यहाँ लिख दीजिए 50 शून्य से शून्य कट गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 550 ऋण 24 बटा 5 या भाग दे दीजिए 550 ऋण 5 चौका 20 दशमलव 5 8 40 घटा दीजिए 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बचेगा 4 यहाँ बचेगा 5 यहाँ शून्य बढ़ा दीजिए। ये उत्तर हो गया फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। उत्तर हो गया फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर 545.20 रुपये। ये हो गया 545.20 रुपये। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च रुपये 18 है। लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। इसमें एक बारंबारता यफ लुप्त है उसी को ज्ञात करना था। ये देखते हैं। तीसरा है दैनिक जेब भत्ता। दैनिक जेब भत्ता रुपए में है और बच्चों की संख्या अब 11 से 13 7 11 से 13 7 13 से 15 6 15 से 17 9 17 से 19 13 19 से 21 यफ 19 से 21 यफ 21 से 23 5 21 से 23 5 और 23 से 25 4 23 से 25 4 यही है। अब इसमें क्या करेंगे पहला काम मध्य बिंदु निकालें। ये देखिए बारंबारता हो गया यह यक्ष हो गया यह है मध्य बिंदु। अब निकाले 11 2 13 2 का अंतर है उसका आधा करके इसमें जोड़ दे निम्न सीमा में 2 का आधा 1 होगा 11 1 यहाँ हो जाएगा 12 फिर 12 2 14 2 जोड़ते जाइए वर्गांतर 2 है 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24 यह हो गया। अब निकाल लिया जाए यफ गुणे यक्स। या फिर 12 से 84 14 6 84 16 9 144 फिर 13 18 तिहाई 18 तिहाई 54 18 का 18 5 23 फिर ये हो जाएगा यहाँ 20 या प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11 4 चौके 16 4 दूनी 8 1 9 इसको जोड़ दिया जाए आ जाएगा 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22
2 9 2 11 1 12 3 15 4 19 8 27 8 35 हासिल 3 3 1 4 2 6 1 7 752। कितना आ गया? 752 प्लस 20 एफ। और यहाँ निकाल लिया जाए सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 7 6 13 9 22 22 10 32 3 35 5 40 8 48 48 प्लस एफ। अब रख दिया जाए, जानते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सवाल में दिया है माध्य जेब खर्च 18 रुपये, इसके जगह 18 लिख दे बराबर सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ बराबर 48 प्लस एफ 48 प्लस एफ। अब इसमें गुणा कर दिया जाए तो आ जाएगा 792 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। पक्षांतर कर दीजिए 792 ऋण 752 बराबर हो जाएगा 20 एफ माइनस 18 एफ। यहाँ घटा देंगे आज 0 4 40 बराबर आ जाएगा 2 एफ, इसलिए 40 बटा 2 बराबर एफ, यानी एफ बराबर हो गया 20। अब छूटी हुई बारंबारता बराबर एफ, यानी एफ बराबर क्या निकल गया 20। एफ के स्थान पर क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।